मेवाड़ के राणा हुए हैं राणा क्षेत्र सिंह, जिन्हें लोकल भाषा में खेता सिंह भी कहा जाता है या बुलाया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि प्रतिज्ञा लेते हैं बूंदी के तारागढ़ को फतेह करेंगे, जिसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन अंत में राणा की सौगात मन जाती है। आइए इस घटना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राणा क्षेत्र सिंह उर्फ खेता सिंह की शादी होती है तो सुहाग रात पर राणा अपनी दुल्हन से पूछता है कि उसे मेवाड़ का किला कैसा लगा, जिस पर रानी कहती है कि किला तो ठीक है लेकिन बूंदी के किले से बढ़िया नहीं है। अब इस बात पर राणा गुस्सा हो जाते हैं कि ये तो मेवाड़ की और राणा की दोनों की तौहीन है। राणा प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो तब तक सुहागरात नहीं मनाएंगे जब तक बूंदी का किला फतेह नहीं कर लेते। सेनापति और मंत्री समझाते हैं कि बूंदी का किला फतेह करना इतना आसान नहीं है महाराज, वहाँ के चौहान काफ़ी शक्तिशाली हैं। लेकिन राणा ने तो अपनी दुल्हन के आगे प्रतिज्ञा ले ली थी और सुहागरात भी पेंडिंग थी अभी। लेकिन तारागढ़ का जो हाड़ा सिंह चौहान था वो राणा को छठी का दूध याद दिला देता है लड़ाई में। अब चूंकि राणा तो राणा है, एक बार प्रतिज्ञा ले ली तो पूरी करनी है, वो मूछ का सवाल हो गया। तो राणा अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं कि अब क्या किया जाए। अब बूंदी का किला तो जीता नहीं जा सका, लेकिन राणा को मंत्रियों ने आइडिया दिया कि ये सब टेंशन हम पर छोड़ो और बेफिक्र होकर स्वागत मनाओ। तो राणा के मंत्री और राणा आखिर में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मिट्टी का तारागढ़ का किला बनाया जाएगा, जिसके वो फतेह करके ढा देंगे। बूंदी के तारागढ़ किले की नकल करके एक मिट्टी का किला बनाया गया, जिसे कि राणा फतेह करते और ढा देते। लेकिन यहाँ पर भी दो पंगे और हो गए। एक तो राणा की सेना में एक बूंदी का ही चौहान था, वो गुस्सा हो गया कि ये तो बूंदी की तौहीन है, बेइज्जती है। वो तो उस मिट्टी के किले की रक्षा करने के लिए पहुंच गया। अब राणा को तो उससे लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि राणा के पास सेना बड़ी थी, तो इसलिए उन्होंने सैनिक को आराम से मार गिराया। दूसरा पंगा ये हुआ कि राणा की दुल्हन के साथ एक लड़का और आया हुआ था शादी में। तो अब जब राणा किले को लात मारने को हुआ तो उस लड़के ने तीर चला दिया और चेतावनी दी कि उसके जीते जी बूंदी का किला कोई फतेह नहीं कर सकता। ये राणा की तौहीन थी कि मेवाड़ में आके कोई उन पर तीर चला दे, इसलिए राणा को उस लड़के को भी मारना पड़ा। लेकिन राणा की मुसीबतें यहाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जो लड़का जिसने तीर चलाया था वो दुल्हन का भाई लगता था रिश्ते में। तो यहाँ फिर ट्विस्ट एंड टर्न आता है। तो अब दुल्हन नाराज हो गई कि मेरा भाई मार दिया। राणा फिर सुहागरात नहीं मना पाए। काफी मान मनव्वल हुई, बूंदी वालों को भी समझाया गया, तब जाके राणा जी का वंश आगे बढ़ा। इस पर एक कहावत भी बनी बाद में कि मिट्टी के किले को फतेह करने के लिए क्षत्रियों ने अपनी जान दी हुई है। राणा मिट्टी के किले को ढा देते हैं और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है और एंड में उनका वंश आगे बढ़ जाता है। रानी खुश, राजा खुश और कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है।